हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जलवासी। देखिए, दिवाली की बहुत बड़ी पूजा आ रही है जिसकी तैयारी अभी से चालू है। मैं काम भी कर रही हूँ और आपने देखा है माथे पे काली पट्टी डाली है, क्योंकि मैंने माथे पे काला पट्टी इसलिए डाला कि मैं अघोरी हूँ और अब अघोर का तत्व मुझे वो करना है। आज अजमेर शरीफ में मैं बाबा जी के सामने बैठ के जिन किला में, जहाँ पे जिन्नात के लोग रहते हैं, कहते हैं जिन तालाब है, जहाँ पे रात के टाइम 8 बजे के बाद एक तालाब पे एक बोट के अंदर बहुत सारे दिए लगा के तालाब पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ बैठ के मैं जिन्नातों को अपने साथ बाबा जी के आदेश से लेके जाऊँगी अपने साथ। ऐसे तो मेरे साथ जिन्नात है, लेकिन अजमेर शरीफ आके जब ले जाने का बहुत बड़ा बात होता है। बहुत सारे लोग मेरी परीक्षा ले रहे, कुछ नहीं, मैं सबको एक ही बात कहूँगी, मेरे दिमाग में ना लगे। और कुछ गोराई वालों को भी कहूँगी मैं अगर आप लोग से अच्छे से बात करती हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पे बैठ के नाचो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मेरे बच्चों को, मैंने बहुत सारे लोगों का गंदा आदत देखा है कि हर बात में बच्चों को टारगेट किया जाता है। जैसे अगर मैंने किसी को कुछ मना कर दिया तो बच्चों को जाके बता देना। और पहली बात, मैं किसी से भी पैसे का लेन देन नहीं करती। अब ये 2-3 जनों की आदत हो गई है कि मेरे घर पे पहुंच जाना, मेरे बच्चों से पैसे मांग लेना, फिर मुझसे मांग लेना, छोटी चीज़ मांग लेना। ये मतलब कहाँ पे घुसने का। ये मैंने लगता है जैसे जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे 2-4 लोगों को मैंने एंट्री क्या दे दिया घर में आने का। सब सर पे बैठ के मूतना शुरू कर दिए मुझ पर। क्या है ये? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को बोलूँगी, तुम लोग मेरे बच्चों को जाके बोलोगे और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? मैं यहाँ पूजे से तुम लोग को ऐसी गांड मारूंगी ना मादर चोद लोग कि तुम्हारा पूरा भड़वागिरीपन सब निकल जाएगा। तुम्हारे पास सामान नहीं है? हाँ, क्या है? जान पहचान है, रिश्तेदार हो, कौन हो तुम लोग? क्या जबरदस्ती? कितने लोगों की मेरे पति से पहचान है, उससे वहाँ चुदाओ ना। हमारे घर तक नहीं आने का कोई, कुछ भी सामान मांगने, पैसा मांगने नहीं आने का। किसी का ठेका खा के नहीं बैठे साले। अभी ये दिन बचा है कि बेवड़े शेवड़े कोई भी आके हमारे घर पे कुछ भी मांगना शुरू कर देते, कुछ भी करना शुरू कर देते। कभी गाड़ी की चाबी मांग लेंगे, कभी ये मांग लेंगे, कभी वो मांग लेंगे। थोड़ा सा इज्जत क्या दिया, सर पे आके मुँह तोड़ना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं तुम लोग को उस लायकी का भी नहीं छोड़ूंगी। फिर मुझे पसंद नहीं है, मत आओ मेरे काम को। ऐसे भी मैं किसी से कभी हेल्प नहीं लेती हूँ, कोई हेल्प नहीं आता है, सब सिर्फ बरोबर बजाने को आता है। जिसको जो भी इज्जत दो ना, इज्जत के बाद सब मूतना जानते हैं। याद रखो, मैं पहले बता दे रही हूँ, मुझे गुस्सा आता है। मैं ना किसी से मदद मांगती हूँ ना मैं किसी से मदद लेती हूँ। मेरे पास इतना बड़ा ग्रुप है, कितने लोग अभी भी चाहते हैं चलो इनको खुश करते, इनके साथ यात्रा पे जाते। मैं एक बात बता दूँ, मैं अपने जान पहचान वालों को कभी यात्रा पे ना लेके जाऊँ। मेरे घर में भी बहुत सारे हैं, मेरे रिलेटिव में भी बहुत सारे लोग ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, उनको ना ले जाऊँ। मेरा एक ग्रुप अलग है। हमारा चारकोप में एक रमेश भाई वाला ग्रुप अलग है, सचिन भाई वाला ग्रुप अलग है। जो उन लोगों के ग्रुप में कम से कम इतने आदमी, इतने ड्राइवर हैं ना कि मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी की, ठीक है। मैं बहुत बार भोग चुकी हूँ। देखा था ना एक बार गौतम नगर के सब भड़वे लोग आए थे, महादरचोद लोग आके हमारी खाते थे और हमारी बजाते थे। 24 घंटे मेरे और मिस्टर भी झगड़ा लगाने की कोशिश करते थे। ये सब मुझे नहीं चाहिए। विद्या देवी इज्जत देती है, प्यार देती है, इसका मतलब नहीं कि तुम लोग घर में बैठ के मुँतोगे, ज़बरदस्ती घर में घुसोगे। कोई किसी की मदद नहीं आता। तुम लोग अपनी खुद की मदद तो कर नहीं पा रहे हो, मेरी मदद क्या करोगे? हाँ, और मुझे कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को बार बार करने में? तुम जैसे लोगों की हरकत निकालने के लिए मैंने पूरे घर में कैमरा लगवाया है। मैं अपना इज्जत से घर का भाड़ा भरती हूँ, घर में रहती हूँ, अपना काम करती हूँ। मेरे घर में बहुत सारे लोगों की आदत है, बोल दिया जाएगा तो बच्चों तक बातें पहुँचा दी जाती है। एक बात भाई याद रखना, आप मेरे बच्चों तक बात पहुँचाते हो, उसके बाद में तुम्हारा क्या करूँगी? उसके बाद अगर हमारे बच्चों को हमको फ़ोन आता है, तुमने ऐसा बोला वैसा बोला, उसके बाद तो मेरी तीसरी आँख खुलेगी। उसके बाद जो मैं तुम्हारे साथ करूँगी वो बहुत बड़ा होगा। मैं उसको कुछ बोलूँगी भी नहीं, लेकिन तुम लोग के साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। याद रखना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेन देन ये सब कुछ भी, ठीक है। अपनी चीज़ें अपने तक रखो। इसके चक्कर में मैं बहुत सारे लोगों की बैंड बजा चुकी हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ। अभी देखिए, मैंने अभी आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, देखिए मैंने ललिता स्तोत्र आप सबके लिए चालू किया है। ये ललिता स्तोत्र का पाठ करना बहुत बड़ा होता है। महालक्ष्मी का 11 लाख का जप चालू है। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा होगी, उस पर चांदी का कुबेर यंत्र मंगाया है। जिन लोगों को भी चाहिए कि मैं एक बहुत महापूजा महालक्ष्मी की पूजा करने वाली हूँ, जिसमें महालक्ष्मी की 11 लाख जप के साथ पूजा होगी, उसमें एक यंत्र बनाया जाएगा। वो यंत्र हम व्हाट्सअप के जरिए सबको भेजेंगे, क्योंकि अभी आज की तारीख में कुरियर में चीज़ें गायब हो जाती है। आपके नाम का भोजपत्र पे यंत्र बना के आपको भेजा जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने दुकान में इसमें लगाना है।
वो पूजा मात्र आपको 11,000 में करके मिलेगी, जिसमें आपके घर में कभी किसी का कर्जा नहीं रहेगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपने वो यंत्र अपने घर में लगा दिया कांच में मिढ़वा के, आप याद रखना आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। ऐसी बात है, ये इतनी बड़ी महापूजा है। उसके बाद काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा होगी, दुश्मनों की। जिसको भी मारण क्रिया करना है वो 1 दिन में का रिजल्ट, मतलब वो 72 घंटे का रिजल्ट है। महाकाली मुठ करनी काली चौदस के दिन पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको काम चालू करा सकते हैं, काली चौदस के दिन काम होगा और उसके 72 घंटे में आपको रिजल्ट आ जाएगा कि सामने वाले की मौत हो गई। देखिए अभी जिनका 2-4 लोगों को काम बचा है मारण क्रिया का, उसका भी उस दिन होने वाला है स्पेशल दिन, क्योंकि उस दिन काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा करके काली के चरणों में लौंग से अभिषेक किया जाएगा, नींबू में टाचनी टोची जाएगी और माँ काली का कम से कम 1.25 लाख जप करके, वो काली मंत्र में किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ मेरे ग्रुप वालों को पता है, वो काली मंत्र को 1.25 लाख जप करके माँ काली के चरणों में पूरी रात लौंग से अभिषेक किया जाएगा काली चौदस के दिन। तो आप समझ सकते हो सामने वाला दुश्मन तुरंत खत्म हो जाएगा। और मैं भी कुछ दुश्मनों को मेरे खत्म करने वाली, इसलिए मैंने सबको कहा कि अपनी नाद में रह, अपनी औकात में रहना, मेरे नाद में मत लगो जबरदस्ती। बार मेरे घर के चौखट पे मत जाओ, कभी बल्ब लेना है, कभी ये लेना है, वो लेना है, नहीं तो मैं जब तुम्हारे अंदर बल्ब जलाना चालू करूँगी ना तो फ्यूज कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, याद रखना। बस इतना ही बोलूँगी। ये गलती एक्चुअली मेरे मिस्टर की है, वो कैसे ना जिसका मुंह नहीं देखना पड़ रहा, उन लोग की गांड देखनी पड़ रही है। इनको भी कुछ समझ में नहीं आता है किसके साथ बात करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, ऐसी बात है। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी दोस्ती यारी जिसको रखना है मेरे घर तक, मेरे परिवार तक नहीं आने का बस। नहीं तो फिर ये विद्या देवी तुम्हारा क्या हाल करेगी, कैसे करेगी, वो मुझ पर छोड़ देना, फिर मैं देख लूँगी। उसके बाद होगी महालक्ष्मी, दिवाली के दिन 20 तारीख को महालक्ष्मी की महापूजा, जिसमें सुबह करीबन 1.25 घंटा हो, क्योंकि महालक्ष्मी का 11 लाख का जप होगा। तो पहले महालक्ष्मी जी की गन्ने के रस से अभिषेक होगा। गन्ने के रस से अभिषेक होने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था कमल गट्टा, वो सब का महायज्ञ होगा। दोपहर के टाइम महायज्ञ होगा, क्योंकि सुबह से पूजा चालू होगी। पहले महायज्ञ होगा, रात को महायज्ञ नहीं हो सकता। महायज्ञ होगा, फिर रात को 12 बजे हम अघोरी लोग रात को 12 बजे के बाद पूजा करते हैं। फिर रात को 12 बजे माँ की स्थापना करेंगे, माँ की पूजा करेंगे। दिवाली की रात की महालक्ष्मी पूजा करेंगे, जिसमें महालक्ष्मी पूजा करने के बाद जब तो सारे हो ही चुके रहेंगे, उस दिन जप नहीं करना। लेकिन उस दिन मोहिनी सिंदूर तैयार किया जाता है। हम लोग ने मोहिनी सिंदूर कहते हैं ना, सियार सिंगी हत्ती जोड़ा की पूजा होगी। मेरे पास बिल्ली की जेर है, उसकी पूजा होगी। काली हल्दी की पूजा होगी। सारी चीज़ों का एक्टिव किया जाएगा। और एक मोहिनी चांदी के डिब्बी में मोहिनी तिलक तैयार किया जाएगा। ये सारी पूजा होगी। कहते हैं ना खाटू श्याम बाबा का, हमारे नारायण जी का, कहते हैं ना लक्ष्मीपति, नारायण मतलब विष्णु जी, लक्ष्मीपति कैसे जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमें जब तक लक्ष्मी जी का वास्ता नहीं देंगे तब तक हमें देंगे कैसे। ऐसी 3 पूजा होने के बाद फिर रात को 2 बजे से डायरेक्टली होगी जिन्नात की पूजा, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक महालक्ष्मी की पूजा हो जाएगी। उसके बाद पूरी रात चलेगी जिन्नात की पूजा, जो जिन्नात तुम्हें साक्षात्कार दर्शन देगा। मैं अपना दरवाज़ा खुला रखती हूँ, मैं कोई गलत चीज़ों से पूजा नहीं करती हूँ कि मुझे डर है कि कोई आ देख लेगा, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ वहाँ पे जहाँ महालक्ष्मी जी का स्थापना करूँगी उसी के बाजू में जिन्नात के लिए कपड़ा बिछा के वहीं पे उसको आसन देती हूँ, वहीं पे उसके लिए मिठाई रखती हूँ, लुंगी रखती हूँ, कैंडल रखती हूँ बस। और कैंडल रख के एक जगह पे कुर्सी पे बैठ के अपना जप करती रहती हूँ। मेरा तरीका बहुत अलग है, मैं दूसरों के जैसा बंद कमरा ऐसा नहीं। कोई भी मेरे घर पे आए जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी शक्तियों को जहाँ आना है जहाँ जाना है वो जाएगा। क्योंकि मैं अपने घर पे तो बुला ही नहीं रही हूँ, मेरे साथ तो शक्तियाँ हमेशा है, जिन्नात तो है। मैं जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, जितने लोग उस रात जिन्नात की पूजा करेंगे उनके सामने जिन्नात आके साक्षात्कार जो काम करके जाएगा वो बहुत बड़ा करके जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो मेरे नाद में मत लोगो बस, हाँ पहले बता देते हैं, नहीं तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा, ये बात याद रखना, काली चौदस को मैं फिर तुम्हारे घर का पूरा वंशज खत्म कर दूंगी, जैसे मैं माया मैडम का खत्म करने वाली हूँ। ठीक है, जय माता दी।